बैक कैडी विद केकेएस चैनल से आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्सों का कमेंट्स रहा है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग मेरे पास में क्वेश्चन इंक्वायरी किए कि सर प्लीज वहाँ का वीडियो बना दीजिए और वहाँ का जितने भी डाउट्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने हमसे कहा कि सर हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम डिटेल में आप लोगों के पास में इस चैप्टर को लेके आए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग डिटेल से देखिएगा अच्छा से, और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें से जैसे लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बेलनाकार लकड़ी के ठोस के प्रत्येक सिरे से, यहाँ पे देखिए आपका एक बेलनाकार ठोस है जिसके दोनों सिरे साइड में अर्धगोला खोदकर निकाला गया है, यानी कि लकड़ी का एक बम्बू जैसा है, ठीक है। ऊपर से भी निकाल दिया गया, नीचे से भी निकाल दिया गया, अर्धगोला आकार का निकाला गया है। नेक्स्ट कहता है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या, आपका इधर जो आधार है, बेलन हमेशा गोल गोल नहीं रहता है ना, तो उसका नीचे साइड में वृत्ताकार रहेगा, तो उसका जो त्रिज्या है सो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बेलन है जिसके ऊपर साइड और नीचे साइड कौन सा आकृति का निकाला गया है खोद के, अर्धगोला आकार। यहाँ एक अर्धगोला, ऊपर एक अर्धगोला। अगर आप लोग चाहिएगा तो डायरेक्ट एक गोला भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालना है और आपका एक बेलन का, दोनों को ऐड करना है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, या तो दिया गया आप इसलिए लिख सकते हैं दिया गया बेलन, बेलनाकार, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा वैल्यू लिखिएगा, देखिए ए बी सी डी, एक बेलनाकार ए बी सी डी, ए बी सी और उसके बाद ए सी डी, इसको सी को इधर कर देना है, ठीक, सी डी। ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, और यहाँ से फिर यहाँ आ गए, और वो क्या है एक ए बी सी डी, ए भी कर देना, ठीक, ए बी सी डी ए, एक क्या है बेलन, बेलनाकार, बेलनाकार ठोस है, क्या है बेलनाकार ठोस है जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तथा दोनों सिरों पर लगे, तथा लिख दे रहे हैं, तथा लिखे यहाँ पे ए पी बी क्यू ए, पहली चलो ए पी बी क्यू ए तथा डी आर सी एस डी, डी आर सी एस डी, दो अर्ध गोले हैं, ठीक है, अर्धगोले हैं जिसकी त्रिज्या उतना लिखना है, लिख दो, जिसकी त्रिज्या तथा बेलन का त्रिज्या दोनों का सेम होगा ना, त्रिज्या तथा बेलन का त्रिज्या अर्धगोले हैं जिसकी त्रिज्या, बस उतना ही लिखो ना, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखना यहाँ पे बेलन, बेलनाकार ठोस प्लस में तुम्हारा अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या सेम है ना, जी जी, क्योंकि जो बेलन का है उसी का सेम इसका है, यानी कि r बराबर दोनों का सेम है, बराबर तुम्हारा दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हो गया। अब हम लोग निकालेंगे ठोस का, बने ठोस का, क्या लिखेंगे, बने ठोस का, बने ठोस का, अरे यार, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम लोग का जो बेलन है उसको लिखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग जो बेलन, कौन सा बेलन, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को अभी नहीं लिखते हैं, ठीक, नहीं लिखते हैं, लिख दें, नहीं लिखते लंबा हो जाए, यहीं पे सब एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेलन, बेलनाकार लिख दे रहे, क्या लिखे, बेलनाकार ठोस का वक्र निकालेंगे। वक्र क्यों निकालेंगे, क्योंकि निचली हिस्सा, अगर ये पूरा नीचे साइड
भी पूरा पेंट करना रहता और ऊपर भी पूरा पेंट करना रहता तो कुल निकालते, क्या निकालते, कुल निकालते। लेकिन नीचे साइड तो काट के निकाल दिया गया है, यानी कि ऊपरी हिस्सा को जो वृत्त आकार है उसका पेंट नहीं करेगा, ऊपर भी काट के निकाल दिया है तो ऊपर हिस्सा पेंट नहीं करेगा, मतलब क्या निकालेंगे, वक्र निकालेंगे। तो बेलनाकार ठोस का या तो फिर डायरेक्ट लिखो बेलन का वक्र लिख दो, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में नीचे एक अर्धगोला है, ऊपर भी एक अर्धगोला है जी जी। अब अर्धगोला है तो ये एक अर्धगोला, दो अर्धगोला, अब उसका वक्र निकालेंगे कि कुल निकालेंगे, देखो मेरे पास में एक क्या है, अर्धगोला है इस टाइप से, ठीक, यही ना अर्धगोला है जी। अब ये अर्धगोला काट के निकाला गया है, क्या करके, काट के, यानी कि ये अंदर खोखला है, क्या है, खोखला। अब हम इसको पॉलिश करेंगे, बताओ तो ऊपरी हिस्सा करने का जरूरत पड़ रहा है क्योंकि ये तक डुबनी है सब, ठीक। तो ऊपर जो वृत्त आकार का अगर कुछ को ढक देगा तो वृत्त आकार बनेगा, तो ऊपर का पेंट करेगा और नीचे पूरा करेगा, बाहर साइड में करेगा ना। लेकिन अगर उसको डुबनी खाली है ना, कुछ नहीं भरा हुआ है, यानी कि खोखला है, तो पेंट कैसा करेगा, ऊपर कैसे नहीं करेगा, अंदर करना रहेगा अंदर करेगा, बाहर करना है बाहर करेगा, लेकिन ऊपर जो वृत्ताकार है वो तो नहीं ना करेगा, यानी कि इसका कुल निकालेंगे और वक्र निकालेंगे, वक्र नहीं निकालेंगे। कुल कब निकालते, जब ऊपरी हिस्सा भी हमको पेंट करना रहता है और बाहरी हिस्सा सबको, तब कुल निकालते। लेकिन यहाँ तो कह रहे काट के निकाल दिया गया, यहाँ का अंदर का लकड़ी को निकाल दिए हैं, तो ऊपर का हिस्सा हमको पेंट करने की जरूरत है नहीं, बस बाहर करेंगे और अंदर साइड ना करेंगे, अंदर साइड में मतलब खाली है जी, बाहर साइड तो तुम्हारा ये बेलन ही है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कुल वक्र, कुल की वक्र निकालेंगे। तो यहाँ कितना वो बेलन है, दो गो, मतलब दो गो अर्धगोला है ना, तो आप लोग दो गो अर्धगोला मिलके गोला भी कर सकते हैं। अगर एक गोला रहेगा तो गोला का कुल क्षेत्रफल कहेगा, ठीक है, क्या लिखेगा, कुल। लेकिन यहाँ पे मेरा दो क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोले को लेके चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब हम लोग बताओ बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, वही होता है ना, तो उसी को लिख दिए 2 पाई आर एच प्लस में ये दो को दो लिख दिए। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है जी, बोलो जल्दी, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर जी, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना जी। अब देखो जो जो सेम रहता है, ये वाला प्लस साइन है, ठीक है, ये है क्या चीज है, प्लस का साइन, प्लस के आगे और पीछे कुछ अगर सेम सेम रहता है उसको कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ 2 पाई आर एच है जी, 2 पाई आर है, यहाँ देखो 2 पाई आर यहाँ भी है जी, यहाँ आर का स्क्वायर है, मतलब आर दो को है, लिख सकते हैं ना जी, आर गुनी आर, दो आर, तो यहाँ का 2 पाई आर मतलब 2 पाई आर और यहाँ का 2 पाई आर बाहर निकाल देंगे कॉमन में, ठीक, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक। 2 पाई आर दोनों जगह निकाल दिए, यहाँ क्या बचा, एच बचा, प्लस लिखे, यहाँ बचा 2 और यहाँ क्या बचा, आर, वही ना बचा जी, ब्रैकेट बंद, 2 को 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 रहता है, तो 2 गुनी 22/7 गुनी आर कितना दिया है, देखो आर बराबर 3.5, फिर उसके बाद यहाँ गुना का साइन है, तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर 10 मतलब एच क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिए, प्लस 2 को 2 लिख दिए, गुने में तुम्हारा आर कितना दिया है 3.5, तो 3.5 लिख दिए, हो गया। देखो 7 का 7 7 5 35, लेकिन यहाँ एक घर बाद 10 है, तो एक घर बाद 10 बिठाएंगे तो 0.5 होगा इतना हो गया। अब इधर का कैलकुलेट करते हैं, चलो 22 दूनी 44 होगा, गुने में 0.5, फिर ब्रैकेट के अंदर में ये 10 को 10 लिख दिए, और उसके बाद ये इसके साथ गुना हो रहा है, तो करो 35 दूनी नहीं पता, कोई बात नहीं, 2 5 10, 2 तिया 6 और 1 7, एक घर बाद 10 लो, यानी कि 7 आ गया है 7। अब इसको करो 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, ये घर बाद 10 लो, हो गया। फिर उसके बाद उसको गुना करना है, ये दोनों को जोड़ेगा तो 10 रुपया और 7 रुपया कितना हो जाएगा 17 रुपया होगा। अब करो 17 दूनी 34, 34 को 4 हाथ में 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना होगा 37, कितना हो जाएगी 34 और 3 37 होगा ना जी, तो यहाँ पे 37 लिखेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर पता चला जी, इस टाइप से बनाना था। अब बताओ किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो कहीं कुछ समझ में नहीं है
बताओ, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला है तुम लोग को समझना पड़ेगा क्या किया है। वहाँ पर सर चलो 2 गुना 22 7 देखो, पहले इसको गुना करना है। बोडमास के नियम पहले गुना किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 के साथ में आर गुना हुआ है, तो इसीलिए ये प्लस को बाद में किए, पहले गुना किए। तो 35 दूनी 70 होता है जी। और नहीं पता तो देख लो, 2 पचे 10 को 0 लिखे, 2 तिया 6 और हाथ में 1 था 7 हो गया। यहाँ पे 1 हर बाद 10 है, इसलिए 10 बैठा दिए। और उसके बाद में 10 रुपया प्लस यहाँ 7 रुपया 0 पैसा, 0 पैसा मतलब एको पैसा नहीं, तो 7 रुपया प्लस मतलब 10 रुपया 7 रुपया जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 लिख दिए। इतना गुना किए, 5 के 20 को 0, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22। यहाँ 1 हर बाद यहाँ पे क्या है, दशमलव है, इसलिए तुम्हारे घर बाद दशमलव कर दिए, यानी कि मात्र 22 रुपया है। ये 0 पैसा है, तो 0 पैसा का कोई मतलब नहीं है, 0 को तुम मिटा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझा। उसके बाद 17 दूना 34 को 4, हाथ में 3, 17 दूना 34 और 3 37, 37 को 37 लिख दें। अब हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट में लिख देना अतः बने ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिख सकता है, बने क्षेत्रफल अतः बने ठोस का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अगर इसका आयतन कहते, अगर इसका तो फिर आयतन बोलता तो आयतन का निकालते, समझा। आयतन मतलब होता है उसमें कितना लकड़ी बचा है वगैरह, तब हम लोग आयतन निकालते, समझा जी। तो इस टाइप से geceler 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 geceler